पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अनीता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार है, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं, वैभव विकास ट्रस्ट से, न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। उसमें मुख्य सचिव, यहाँ बिहार के मुख्य सचिव जो हैं, उनके परिवार की महिला हैं, तो अभी इनकी जिम्मेवारी है। मुख्य सचिव यहाँ पर प्रत्यय अमृत हैं, इनकी सास है मुन्ना जी, इनकी सास है, प्रत्यय अमृत की सास है, इनकी सासू माँ है, और जियालाल आर्य जी और अनीता कुणाल, ये तीनों लोग बताए। इन्होंने कहा किशोर कुणाल जी का नाम बहुत बड़ा है, तो किशोर कुणाल जी के नाम पर ही कम से कम उनके नाम को दागदार मत कीजिए। समाज ने उनके नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है। तो आप प्रेस को बुलाइए और क्लियर कीजिए कि आपके न्यास से, मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं। जियालाल आर्य जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी छवि है। दूसरा अनीता कुणाल जी जो किशोर कुणाल जी की पत्नी है, और तीसरा यहाँ के मुख्य सचिव की सासू माँ। ये तीनों लोग बताएं कि न्यास में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया है। दूसरी बात, अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई, मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई। तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। एकदम इनको चुनौती दे रहे हैं भाई। 200 पर दिए हैं, 200 किए थे, 500 करोड़ का इनका पेपर तैयार है। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है, और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अभी इतना ही बोल रहे हैं। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो जिन लोगों के जरिए ये 5% पैसा वसूला गया है, वो लोग को प्रेस के सामने बैठा कर आपसे परिचय कराएंगे कि कौन लोगों ने ये 5% की रेट से पैसा वसूला है। देखिए हमको लगता है कि राजनीति में
और स्पेशली जब चुनाव आता है तब आरोप और प्रत्यारोप हर समय हर किसी पे लगते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इसको लोग एज अ टूल यूज़ करते हैं मीडिया में अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। ऐसे में हमने जो आरोप वो लगाए हैं उस पे हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं। लेकिन वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है, ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग सब अब चुनाव के समय आ चुके हैं। चुनाव के समय इस तरह का आरोप लगाना किसी पे भी बहुत आसान हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और सभी लोग इस आरोप के बंदिश में जनता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने तरफ से ये ज़रूर कह सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इन सारे आरोपों का कोई आधार नहीं। देखिए, उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पर्सनल अटैक भी किया है। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनेंगे, हमने पहले भी कहा था अपने ससुर जी के बारे में, और उस समय सब लोगों ने कहा था कि टॉपिक को डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उन्होंने खुद मेरे ससुर जी का नाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है। उन्होंने मेरी सासू माँ का भी नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है और उस ट्रस्ट से रिलेटेड जितने और 2-3 लोगों का नाम उन्होंने लिया है। इतने ध्यान से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख नहीं पाए क्योंकि हम यहाँ थे, पर हमको इतना ज़रूर पता है कि उन्होंने एक पर्सनल अटैक भी किया है मेरे ससुर जी का नाम लेकर के, कि उनके जाने के बाद हम लोग जान के ये सब कर रहे हैं। जो भी जैसा भी उन लोग पर्सनल अटैक किए हैं, वो देखिए ये दिखाता है कि उनकी सोच कैसी है। मेरी मदर इन लॉ राजनीतिक परिवार से वो आती नहीं है, वो कभी भी पब्लिक लाइफ में वो रही नहीं है, ना ही वो कभी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मीडिया के सामने आना हो, इस तरीके से वो कभी भी आके पहले बात नहीं की। लेकिन जब उन्होंने आरोप लगाए थे, जब उन पर आरोप लगे थे, तब वो अपने स्तर से जितना बोल सकती थी मीडिया में आकर के, उन्होंने अपने पक्ष को रखा। उन्होंने उसी समय कहा कि ट्रस्ट पूरी ईमानदारी के साथ क्लीन होकर के अपना काम करता है। ये ट्रस्ट आचार्य किशोर कुणाल जी के विचारों पे, उनकी जो ईमानदारी का आधार था, उस पे ये ट्रस्ट चलता है। ये ट्रस्ट का पेपर सारा क्लीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये ट्रस्ट गलत किया है। और अगर ज़रूरत पड़े तो जिस तरीके से वो क्लिप भी हम दिखा देंगे जिसमें वो सारा कागज़ लेकर के बैठी हुई थी। तो ऐसे में ये दिखाता है कि ट्रस्ट को इन्वॉल्व करना बहुत ही, एक कहते हैं ना, एक राजनीति के स्तर को गिरा रहा है कि आप राजनीतिक लड़ाई में परिवार को भी लेकर के आ गए हैं, परिवार पे आप आरोप भी लगा रहे हैं, आप पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं। बोलने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बोलने के लिए मतलब हम इधर से बोलेंगे और फिर वो उधर से बोलेंगे और इसका कोई अंत नहीं है। पर हाँ, जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट अपना पक्ष भी रखेगी। ट्रस्ट ने पहले भी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर और हम तीनों पहले भी मीडिया में आके कहें कि ये आरोप बेबुनियाद हैं, ये झूठे आरोप हैं, इसका कोई आधार नहीं है, कोई इस आरोप की कोई, एक होता ना बेस, इसका कोई बेस नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं कि उन्होंने फिर ट्रस्ट को इन्वॉल्व करके कहा है और ट्रस्ट आने वाले समय में, अभी हम पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से देखेंगे, एक हम लोग ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, हम ट्रस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं वो जो भी फैसला लेंगे आप सबको सूचित कर दिया जाएगा।